हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ेंगे जो हमें अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी की ओर से दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरी सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे सामर्थी खुदा, इस सुबह के लिए तेरा थैंक्स करते हैं। मेरे परमेश्वर पिताजी, तूने हमसे इतना प्यार किया पिता, अभी तक हमें जीवित अवस्था में रखा मेरे सामर्थी खुदा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं मेरे परमेश्वर पिता जो आज का दिन नहीं देख पाए मेरे परमेश्वर पिता, पर तू हमसे इतना प्यार करता है कि पिता हमें अभी तक बचा कर रखा मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। इस वचन को तेरे लहू में कवर करते हैं पिता। जिन जिन लोगों का तेरा ये वचन चाहे पिता, उनकी ज़िंदगियों में पिता ये 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता उनकी ज़िंदगियों में से इस वचन को चुराने ना पाए मेरे सामर्थी खुदा। तेरा थैंक्स करते हैं इस वचन के द्वारा उनके घराने ब्लेस हो, उनकी फैमिलियाँ ब्लेस हो, उनके बच्चे ब्लेस हो, उनके बिजनेस ब्लेस हो, उनके फाइनेंस कंडीशन ब्लेस हो मेरे सामर्थी खुदा। और इस वचन को सुनते और पढ़ते ही मेरे सामर्थी खुदा एक बिग हीलिंग और बिग टेस्टिमनी उनकी ज़िंदगी में आए मेरे परमेश्वर पिताजी। तेरा थैंक्स करते हैं, तेरे दास और दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। तो मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। आज का वचन, अपने समय का इंतजार करो। जब सर्प ने स्त्री से कहा तुम नीचे ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप चाहता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति 3:4 और 5। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को सारे बगीचे के फल खाने के लिए दिए थे, लेकिन सिर्फ एक वृक्ष का फल खाने को मना किया था। पर जब शैतान ने हवा को बोला कि देख ये फल खाने के लिए कितना अच्छा है, तो वह सारा बाग भूल गई और उस एक वृक्ष के फल को खाने लगी। उसने परमेश्वर के वचन की भी परवाह नहीं की। उसने खुद भी वो फल खाया और अपने पति को भी ये कहकर फल खाने को दिया, ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि सारे भंडार में टेंट लगा हुआ है और जो कि बहुत सारे खंभों के ऊपर टिका हुआ है और आपको सिर्फ एक डंडा नहीं मिल रहा, तो आपने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया कि परमेश्वर मुझे वह डंडा आज ही चाहिए। एक चीज़ जो परमेश्वर ने आपको नहीं दी उस पर सारा ध्यान लगाने की बजाय जो परमेश्वर ने आपको इतने सारे खंभे दिए उनके पास जाओ और बोलो कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे इतने सारे खंभे दिए हैं। और जब आप सभी खंभों के पास जाकर परमेश्वर का धन्यवाद करके उस खंबे के पास आएंगे तो आपके पास नहीं था, तो आप देखेंगे कि वह भी आपके ज़िंदगी में होगा। आपके पास वो चीज़ भी होगी जो अभी तक आपको नहीं मिली। मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर ने चुन लिया है तो अब आपको विश्वास के साथ चलना है। जब मैं मसीह में आया था तो मेरे लिए पहले ही दिन आसमान नहीं खुला था, या परमेश्वर ने मुझे सब कुछ एक ही दिन में नहीं दे दिया था। मुझे 1 साल में भी कुछ नहीं मिला और 2 साल में भी कुछ नहीं मिला, लेकिन जब आप परमेश्वर के आत्मा को साथ लेकर चलते जाते हैं तब आप कभी भी कहीं भी और कितनी चाहे उतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मैंने बहुत संघर्ष किया है और मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि यह कर या वहाँ चला जा तो तू संघर्ष से बाहर आ जाएगा, तो मैं वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं सारी उम्र संघर्ष सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो परमेश्वर के वचन से बाहर हो। इसलिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मुझ पर किया और मुझे आशीषित किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो परमेश्वर की सारी आशीषें आपको ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी कल्पनाएं जो वो आपके विषय में करता है वो हानि की नहीं बल्कि आपके भले के लिए है। इसलिए अपने समय का इंतज़ार करें, परमेश्वर के वचनों पर चलते रहे। तब
परमेश्वर आपको वह सब कुछ देगा जो आपके पास नहीं है। आमीन। अंगीकार, ये है अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हर हालात में परमेश्वर के वचनों पर चलूँगा और अपने समय का इंतज़ार करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। इस वचन को पिता पढ़ते तेरे लोगों को समझ आए कि हमें अपने समय का इंतज़ार करना है, किसी की बातों में नहीं आना, कि शैतान की बातों में आकर पिताजी परमेश्वर के वचनों को नहीं तोड़ना। मेरे सामर्थी खुदा, यह वचन उनकी लाइफ में कार्य करे और बिगेस्ट टेस्टिमनी को लेकर आए, बड़े बड़े कामों को करे। मेरे सामर्थी खुदा, तेरा धन्यवाद करते पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, पूरे दिन को तेरे लहू में कवर करते हैं मेरे परमेश्वर। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। सबको जाम से की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जाम से की। थैंक यू ऑल।